वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में बताऊंगा बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022 हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। यानी कि हिंदी का लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों। बने रहिएगा वीडियो में तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, घंटी को दबा के ऑल कर दें। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो उसका उत्तर है, ठीक ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक ना। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहेब के कितनी लड़कियां थी, उनका नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहेब की 5 लड़कियां थी। उसका नाम पहला सीमा, दूसरा रजनी, तीसरा आलो, चौथा शेफाली और 5वां आरती, ठीक ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? उत्तर, मैक्स मूलर ने संस्कृत की विशेषताएं और महत्व इस प्रकार दिए। यानी कि पहला, इसकी प्राचीनता है, इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित हैं। दूसरा, संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गार्थिक और एंग्लो टेक्स जैसी ट्यूटैनिक भाषाओं को आसानी से हल किया जा सकता है, ठीक ना। ये उत्तर हो गया। उसके बाद चौथा दिया है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं, ठीक ना। तो उत्तर है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में बहुत अड़चनें हुई, परंतु अंत में सबों ने स्वीकार किया। सभी नगर सिर्फ नगर हैं, लेकिन काशी देवनागरी हैं, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी कहा जाता है, ठीक ना। उत्तर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो इसका उत्तर है, गुरु बिना ब्राह्मण को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है। अर्थात ब्रह्मा को पाने के लिए गुरु का कृपा पात्र होना आवश्यक है, ठीक ना। आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ वीडियो को एक बार देखना है। छठा क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं, ठीक ना। 7वां क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अमृत के समान आदि पवित्र है। इस प्रेम रूपी मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन अर्थात कपटशीलता का कोई स्थान नहीं है। इस प्रेम रूपी मार्ग में जो प्रेमी होते हैं वे हमेशा ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं, ठीक ना। 8वां क्वेश्चन है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, कवि समाज के प्रबुद्ध वर्ग कहलाने वाले भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी बुद्धि पाकर अपनी चाल चलन रीति रिवाज से दूर चले गए हैं, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापती को अस्पताल में भर्ती करने को इसलिए कहा क्योंकि वह हाल ही में विदेश से पढ़कर लौटा था।
और उसे मोनाजाइटिस बीमारी की आशंका हुआ था। ठीक ना। 10वां क्वेश्चन है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखे से प्रभावित होता जा रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। तो इसका उत्तर है, पठित पाठ में उड़ीसा के विभीषण बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसमें लक्ष्मी के परिवार की व्याख्या है। उसका घर परिवार बाढ़ से त्राही त्राही मच गया था। बिहार में भी प्रत्येक वर्ष बाढ़ की ग्रस्ता के कारण भारी तबाही होती है, काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर याद नहीं हुआ तो आप दोहरा के वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा के ऑल कर दें।